झूठ की खेती है, वादों की खाद है, गरीब को बस यहाँ चुनाव में याद है। साहिर लुधियानवी की इन पंक्तियों में साफ तौर पर यही बताया गया है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो कैसे पॉलिटिकल पार्टियों को गरीबों की याद आती है, लोक लुभावन वादों की झड़ी लग जाती है। कहीं महतारी वंदन योजना तो कहीं लाडली बहन योजना, कहीं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना तो कहीं गृहलक्ष्मी योजना। भले ही नाम अलग अलग हो, राज्य अलग अलग हो, लेकिन स्कीम की बेनिफिशियरी एक है और स्कीम का मकसद भी एक है। चुनाव से ठीक पहले अलग अलग राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियां इसी तरीके से महिला वोट बैंक को रिझाने के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम्स को लाती हैं। और अब जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त बचे हैं तो कहा जा रहा है कि यूपी सरकार भी इसी तरह की एक महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जल्द ला सकती है। आज चर्चा इसी पर होगी और इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या अन्य राज्यों में जो ये स्कीम लागू की गई उसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। उत्तर प्रदेश में 2027 में जनवरी फरवरी के बीच चुनाव शुरू हो जाएंगे और अब अगर हम समय देखें तो केवल 4 से 5 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। उससे ठीक पहले अब चर्चा यूपी के सियासी गलियारों में ये हो रही है कि बीजेपी सरकार जल्द ही महिलाओं से जुड़ी हुई एक बड़ी स्कीम लॉन्च कर सकती है, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे है, SC/ST कैटेगरी में आती हैं या फिर वो परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 12 लाख से कम है। उनके लिए जल्द ही एक कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत यूपी सरकार कर सकती है और चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं 20,000 रुपये ऐसी जो महिलाएं हैं, लगभग उनकी संख्या 50 लाख के आसपास बताई जा रही है, उनके खाते में सरकार भेज सकती है। इस पर अभी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस तरह की चर्चा अभी यूपी में हो रही है। लेकिन हम अगर यूपी से पहले जिन राज्यों में भी इलेक्शन हुए हैं उन्हें अगर देखें तो साफ तौर पर नजर आएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए गेम चेंजर स्कीम साबित हुई है। आप मध्य प्रदेश से शुरू करिए, जहां पर लाडली बहन योजना की घोषणा बीजेपी ने चुनाव से पहले की थी। तकरीबन 1,000-1,200 के आसपास हर महीना देने की बात कही गई थी। वहाँ जब चुनाव हुए और जब परिणाम आए तो किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में महिला वोटर्स ने वोट डाले और बीजेपी सत्ता में आई। फिर आप हरियाणा आ जाइए, वहाँ पर भी इसी तरीके की अब महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत की गई, उसकी घोषणा की गई। चुनाव में उसमें क्या रिजल्ट मिला ये सबको पता है। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जब वहाँ विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का अनाउंसमेंट किया था, वादा किया था और उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा और बीजेपी वहाँ कितने ज़्यादा हम कहें कि सीटें उसने जीती थी ये सबको पता है। इसी तरह से तेलंगाना में अगर हम देखें वहाँ पर भी कांग्रेस ने जो घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में वो उसका भी असर हुआ। पंजाब की बात कर लें जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर भी असर हुआ। तो जिन जिन राज्यों में भी इस तरह की घोषणाएं की गई खासतौर से महिला वोटर्स को रिझाने के लिए, उस स्कीम ने फायदा पहुंचाया है और इसीलिए यूपी में अब जब विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त बचा हुआ है तो एक इस तरह का प्रपोजल तैयार कहा जा रहा है कि सरकार कर रही है, जिससे कि जो महिला वोटर्स हैं उनके खाते में सीधे कैश ट्रांसफर किया जाए या हम क्या डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत ये अमाउंट उनके खाते में भेजा जाए। अब यूपी की अगर हम महिला वोटर्स की बात करें, वोट बैंक की बात करें, 7 करोड़ से ज़्यादा यूपी में महिला वोटर्स हैं। तो ऐसे में जो हम संख्या की बात करें कि पहले चरण में उसमें 50 लाख महिलाओं के खाते में ये पैसा डाला जाएगा। अभी जो चर्चा है कि जो प्रस्ताव तैयार हुआ है कुल 50,000 रुपये वो जो बेनिफिशियरी महिला होंगी उनके खाते में सरकार भेजेगी। उसमें भी 20,000 रुपये वो चुनाव से पहले भेजेगी और उसके बाद 10,000, 10,000, 10,000 की 3 किस्तें चुनाव के बाद सरकार के भेजने की योजना है। अब
चुनाव से ठीक पहले अभी यूपी का अगर आप माहौल देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, उस पर बीजेपी को लगातार विपक्ष घेर रहा है। पेपर लीक का मुद्दा है, जनजी के मुद्दे, तमाम ऐसे मामले जिसको लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक गेम चेंजर स्कीम है, जिसे कि ऑलरेडी बीजेपी अपने कई स्टेट्स में लागू कर चुकी है, या चुनाव से पहले उसने जब इसकी घोषणा की तो उसका फायदा उसे मिल चुका है। आपको बिहार के अभी पिछले साल जो चुनाव हुए थे वो याद होंगे। बिहार में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई नुकसान है, नीतीश कुमार को, बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब वहां महिलाओं के खाते में एक मुश्त 10,000 रुपए डाल दिए थे, और उस स्कीम का ये फायदा मिला था कि वहां बीजेपी सबसे ज्यादा सीट उसने जीती, और जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी थी उसको भी अच्छी सीटें मिली। तो इस स्कीम का फायदा अभी बिहार में मिल चुका है। हमने हरियाणा की बात कही, महाराष्ट्र की बात कही, वहाँ पर भी बीजेपी को मिल चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पर भी महतारी वंदन योजना है, वहाँ पर भी बीजेपी को लाभ मिला है। मध्य प्रदेश में मिला है। इस तरह की योजनाएं लाभदायक रही हैं, ना केवल बीजेपी के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, वहाँ पर भी इस तरह की स्कीम है। 1250 रुपये हर महीने देने की बात कही थी, और वो अब दिया जा रहा है। इसी तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। उड़ीसा की अगर बात करें तो वहाँ बीजेपी सरकार है, सुभद्रा स्कीम है, 10,000 रुपये वहाँ सालाना भेजा जाता है। तो इस तरह से तमाम सारे जो राज्य हैं वहाँ पर ये स्कीम काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है, और इसीलिए अब यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार की यही तैयारी है कि खास तौर से महिला वोटर्स को अपने पाले में लाया जाए, और कोशिश ये हो रही है कि इस डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम के जरिए उनको साथ रखा जाए। हाँ, अभी ये प्रस्ताव तैयार हो रहा है, अभी ये प्रस्ताव सामने आया नहीं है, अभी इसकी घोषणा हुई नहीं है, अभी इस पर कोई हम कहें कि ऐसा काम नहीं हुआ है कि जो सबके सामने आ गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी चर्चा भर होने से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इससे कुछ दिक्कत ज़रूर शायद पेश आई है। इसीलिए जो अभी चर्चा है सियासी गलियारों में, उसी चर्चा को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया, और उन्होंने साफ तौर पर यह लिख दिया है कि भाई बीजेपी के जो जुमले की बात करती है बीजेपी, उसका एक और जुमला आ रहा है कि महिलाओं को 20,000 रुपये वो देंगे। इतना ही नहीं, एक लंबा चौड़ा जो पोस्ट एक्स पर लिखा है उसमें यह भी कहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उसने पाप किया है, और जो यूपी की महिलाएं हैं वो इस पाप की भागीदार नहीं बनेंगी। वो बीजेपी जो पैसा देने की बात कर रही है वो पैसे को नहीं लेंगी। ये भी लिखा है कि बीजेपी के पास अब केवल चुनाव जीतने के लिए सिर्फ पैसे का ही सहारा बचा है। उन्होंने कहा है कि 50,000 बीजेपी अगर देने की बात कर रही है तो वो तो 10 साल पहले भी कर सकती थी, और अब तक यूपी की महिलाओं को 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए थे। लेकिन अब अगर ये बात कर रहे हैं तो उससे जो महिला वोटर्स हैं उनका 4.5 लाख रुपए का नुकसान बीजेपी ने किया है। यानी 94% पैसा जो है वो नहीं दिया, सिर्फ 6% पैसा वो देंगे। एक पूरा उन्होंने कैलकुलेशन उस एक्स के अपने पोस्ट में डाला हुआ है। साफ तौर पर वो बीजेपी को घेर रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि अभी जो चीज़ केवल चर्चा में है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई स्कीम ला सकती है सरकार, केवल उसकी चर्चा होने से ही समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि 2027 में वो जो यूपी में साइकिल चलाने की उसकी तैयारी है, अगर इस तरह से जो बेनिफिट स्कीम वाली बात है अगर वो आ गई कहीं ज़मीन पर, बीजेपी ने अगर उस स्कीम को लॉन्च कर दिया, क्योंकि वो कई राज्यों में गेम चेंजर साबित हो चुकी है, तो ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी जो सपना सजोए बैठी है उसका वो सपना टूट जाए। और इसीलिए उन्होंने जो चर्चा है उसी चर्चा को आधार बनाकर बीजेपी को घेरने का काम किया है। आखिरी में अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि 40,000 रुपए से उनकी अगर सरकार आएगी तो वो शुरुआत करेंगे, महिलाओं को वो भी पैसा देंगे, और धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर इस तरीके की कोई भी योजना बीजेपी की सरकार यूपी में लाती है
तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने उदाहरण है, उनके सामने बिहार का उदाहरण है, उनके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है, उनके सामने छत्तीसगढ़ का, उनके सामने मध्य प्रदेश का, इन सब राज्यों का उदाहरण है जहां पर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी और जब चुनाव हुए तो बीजेपी को उसका फायदा मिला था। इसीलिए अखिलेश यादव अब अटैक कर रहे हैं बीजेपी पर। वो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से अटैक कई मुद्दों पर कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, उस पर तो आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। पार्लियामेंट से लेकर लखनऊ विधानसभा तक हर जगह समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। लेकिन अब अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम आ गई, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा चला गया, तो शायद बीजेपी के लिए राह आसान होगी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी चिंतित हो गई है और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार को घेरा है। पर हाँ, हाल के दिनों में या पिछले 1-2 वर्षों में या उससे कुछ पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, वहाँ पर ये महिलाओं के लिए जो भी स्कीम घोषणा जिन पार्टियों ने की है, उसे उसका पूरा फायदा मिला है। और अब उसी गेम चेंजर योजना को यूपी की सरकार भी जल्द लागू करके 2027 का जो रुख है वो अपनी ओर मोड़ने की तैयारी कर रही है। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ।